हेलो दोस्तों। मैं आज मोस्टली 20 डेज़ के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, मगर मैं मेरे जो डेली अपडेट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता था। स्क्रीन पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दिखता होगा, क्यूआर कोड। आप हो सके तो क्यूआर कोड स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके। सो आज ऑप्शन बाइंग भी किया और ऑप्शन सेलिंग किया। ऑप्शन सेलिंग मैंने मेरे पोजिशनल में किया। ओके, उसके पीछे का भी कुछ लॉजिक है, मैं आप उसका लॉजिक मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके। सो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ, और कल के दिन आई थिंक मैं 8,000 या 9,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ओके, मैं मेरा जो पोस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था, अपडेट कर दिया था। सो जो ऑप्शन सेलिंग का जो मैंने ट्रेड लिया, उसमें मैं एक कम लॉस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं इन द मनी में सेल किया हूँ और एक एट द मनी का कॉल बाय किया हूँ। ओके। सो मैं पहले आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो टोटल मुझे 4,800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। स्टार्टिंग में मैंने एंट्री ली 24,700 का, जिसमें मुझे 4,000 के आसपास का लॉस हो गया। ओके। और सब ट्रेड सिर्फ मैंने एक लॉट से ट्रेड किया। ओके। और उसके बाद मैंने वापस से एक बार मुझे री एंट्री मिली, जिसमें मैंने 24,800 का जो पुट है वो बाई किया, जिसमें मुझे 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली टारगेट था 7,000, और 7,000 मेरा हिट भी हो गया, मगर मेरा ध्यान नहीं था मोबाइल पे। और जैसे मैंने मेरा मोबाइल चेक किया तब जाके मैंने 5,000 पे मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके। सो ऑप्शन बाइंग में दोनों मिला के आज मुझे टोटल सिर्फ 1,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे मुझे 3,000 का होना चाहिए था। ओके। और उसके बाद जो पोजिशनल ट्रेड है, ये मेरा पोजिशनल ट्रेड है। ओके। और जो स्टार्टिंग में जो 1,100 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, वो स्टार्टिंग में मैंने जो 24,350 का कॉल सेल किया था, उसके साथ मैंने हिजिंग के लिए ये वाला बाई किया था 24,600 का कॉल। मगर कुछ प्रॉपर सेटअप नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसमें आई थिंक मेरा जो एस एल था, जो मैक्सिमम एस एल था, वो आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा था। इसके लिए मैंने वो जो 24,600 का कॉल है उसको ऑफ करके 24,800 का कॉल बाय किया। ओके। सो अगर आप ऑप्शन सेलिंग के सेटअप में देखोगे तो टोटल मुझे 3,800 के आसपास का प्रॉफिट है। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है, मैं आपको सब अपडेट देता हूँ। और उसमें अगर मेरे साइड में जाएगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और मगर अगर मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा तो एक मैं मिनिमम लॉस में मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ओके। सो दोनों का मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री बता देता हूँ, क्योंकि दोनों का एंट्री आई थिंक मैंने सेम प्राइस एक्शन के रूल पे ट्रेड लिया था। मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप देखोगे बैक टू बैक एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। ओके। एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, उसके बाद एक जून के फर्स्ट डे पे भी स्टार्टिंग में गैप डाउन ओपन होने का एक अच्छा खासा डाउनफॉल किया। और आज भी अगर आज गैप ओपन होने के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट को स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 15 मिनट का एक रेड कैंडल बनाया, राइट। सो जैसे रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मैंने आई थिंक तीनों दोनों अकाउंट में दोनों जो ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, दोनों में सेम ट्रेड लिया। और इसमें आई थिंक मुझे 3,000 के आसपास लॉस भी दिख रहा था ऑप्शन बाइंग में। ओके। तब जाके मेरा जो टारगेट था 7,000 के आसपास का टारगेट कंप्लीट हुआ, मगर मैं सिर्फ 5,000 के आसपास टारगेट है वो बुक कर पाया। ओके। सो मैंने एंट्री यहाँ पे ली, और मैंने मेरी पोजीशन आई थिंक ये लेवल के आसपास या ये लेवल के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके। और ये लेवल के आसपास आई थिंक मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। और अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मुझे टोटल 4,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। मार्जिन यूज़ हुआ है सिर्फ 76,000। ओके। मैक्सिमम लॉस 14,000, मगर मैं उतना लॉस लेने वाला क्या तो नहीं। मैं जैसे अगर मेरे अगेंस्ट में जाना चालू कर देगा तब मैं जाके मेरी जो पोजीशन है धीरे धीरे जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस वो मैं थोड़ा थोड़ा कम करते लेके आऊँगा। ओके। और मैक्सिमम प्रॉफिट है 19,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट जितना फंड यूज़ किया उसका 25% टारगेट मिल सकता है मैक्सिमम, मगर मैं उतना नहीं लूँगा। अगर मुझे सिर्फ 15,000 के आसपास भी प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं मेरे पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो 1,200 का प्रॉफिट हो वो भी मैंने बुक कर दिया। और मैं 24,000 का 340 भी आ जाएगा मार्केट में, तो मुझे जो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 90,000 का वो इजीली मिल सकता है। अभी मार्केट चल रहा है 24,550 के आसपास का। ओके। सो इसका मैं लॉस कैसे कम करूँगा, अगर समझो कल एक मेरे अगेंस्ट में मार्केट चलाएगा 200 या 300 पॉइंट के आसपास, तब मैं जाके मेरी एडजस्टमेंट करना चालू कर दूंगा, क्योंकि जब तक मार्केट 24,600 के आसपास है तब तक मुझे लॉस नहीं हो सकता, राइट। सो जैसे मार्केट 24,550 के ऊपर 200 या 300 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा,
तब जाके मैं मेरी जो एडजस्टमेंट है मैं एडजस्टमेंट करना चालू करूँगा, ताकि जो 14,000 का जो मैक्स लॉस है वो मैं धीरे धीरे कम कर सकूँ। ओके, अगर मेरे साइड में मार्केट चला जा रहा है, अगर समझो कल गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट एक कंटिन्यू रेड कैंडल बना रहा है, तब जाके मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, जैसे हो सेटअप मैं वैसे ही कंटिन्यू रखूँगा। सो अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और कल का अगर मार्केट एनालिसिस करके बताऊँ तो मार्केट मेरे लिए अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा नेगेटिव है। जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे है तब तक मार्केट मेरे लिए कम्प्लीटली नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट एक यहाँ से नीचे गया और फिर वहाँ से जाके एक यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। ओके, सो मेरे लिए मार्केट जब तक ये लेवल के नीचे है तब तक मार्केट मेरे लिए नेगेटिव है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर समझो वापस एक रेड कैंडल बनाता है 5 या 15 मिनट का, तब मार्केट मेरे लिए वापस नेगेटिव हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा और जब तक ये लेवल के नीचे तब तक मार्केट फिर मेरे लिए साइडवेज हो जाएगा। ओके, सो एकदम सिंपल है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है तो मैं जो मेरा जो पोजीशन है वो कंटिन्यू रखूँ, और अगर जैसे मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाना चालू कर दिया तब मैं जाके मेरी पोजीशन है वो एडजस्ट करना चालू कर दूँगा। मैं ये चाहूँ तो मैं अभी भी इसका जो लॉस है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 14,000 मेरा मैक्स लॉस है, मैं अभी भी कम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जो 24,800 का कॉल है, अगर मैं वो पोजीशन का स्क्वायर ऑफ करके 24,700 का अगर मैं कॉल बाई करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जहाँ पे मुझे 14,000 का मैक्स लॉस था, अब जाके वो हुआ 8,600। ओके, 19,000 के ऊपर का मेरा मैक्स प्रॉफिट था, वो थोड़ा सा कम हो गया 17,500 के आसपास। ओके, मगर मैंने अभी क्यों नहीं किया, तो अगर मुझे 5, 6 या 7,000 के आसपास प्रॉफिट होने के बाद अगर एडजस्टमेंट करता हूँ तो मेरा मैक्स लॉस और कम हो जाएगा, और जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो हल्का सा कम होएगा। जहाँ पे अभी 2,000 के आसपास का मुझे मैक्स प्रॉफिट कम हुआ है, तब जाके मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है वो सिर्फ 1,000 या 500 के आसपास जाके रुक जाएगा। ओके, मैं चाहूँ तो मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। अगर एट द मनी पे भी अगर मैं बाय करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो मेरा लॉस कितना हो गया, सिर्फ 3,700 के आसपास, और मैक्स प्रॉफिट जो 19,000 था वो हट के सिर्फ हो गया 15,000 के आसपास का। ओके, जहाँ पे मुझे 4,000 के आसपास का मेरा लॉस कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, और जो लॉस था वो ऑलमोस्ट मेरा 10 या 11,000 के आसपास का कम हो गया। ओके, अगर जहाँ पे अगर मैं सेम पोजीशन अगर मैं समझो कल करूँगा, जहाँ पे मुझे 4,000 या 5,000 या 6,000 के आसपास का प्रॉफिट होने का, मगर एट द मनी का मैं बाई करता हूँ तो मुझे जो 3,000 का आपको जो मैक्स लॉस दिख रहा है वो भी कम होके एक और कम हो जाएगा, और मैक्स प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये सेटअप में क्या होता है, ये सेटअप में अगर आप आपके अगेंस्ट में जा रहा है मार्केट तो आप एक मिनिमम लॉस लेके निकल सकते हो, और जिस दिन अगर आपके साइड में मार्केट चला जाएगा तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट लेने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके, फिर अगर आप ये सेटअप अगर आप मंथली भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं, मतलब हर वीक में अगर आप अलग अलग कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड डालोगे क्रेडिट वाला, तो भी अगर 4 में से अगर आप 2 वीक भी अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो भी आपका जो अकाउंट है वो मंथली ग्रीन में हो जाएगा। ओके, सो एकदम स्ट्रैटेजी भी एकदम सिंपल है। सो उसको मैं ज़ीरो लॉस या मैं कम लॉस कैसे करूँगा उसका अपडेट मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ओके, सो एडजस्टमेंट के लिए और डेली ट्रेड के अपडेट के लिए अगर चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद।